gas effused from a porous container in 20 seconds, how long will SO2 gas take to effuse from the same container? How long का मतलब है कितना टाइम SO2 गैस लेगी अगर अगर 400 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम को हीलियम जो है वो इफ्यूज होने में 20 सेकेंड्स का टाइम लेती है, तो SO2 कितना टाइम लेगी ये आपने बताना है। तो ये भी ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन का क्वेश्चन है। इसमें आप सबसे पहले डेटा बना लें। डेटा बना लें बेटा। आपको यहाँ पर वॉल्यूम दिया गया है, वॉल्यूम ऑफ हीलियम गैस, वॉल्यूम ऑफ हीलियम गैस आपको दिया गया है VHE। वॉल्यूम ऑफ हीलियम कितना है 400 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और इसका हीलियम का मॉलिक्यूलर मास जो होता है या मोलर मास जो हीलियम का होता है वो कितना होता है बेटा? मॉलिक्यूलर मास हीलियम का होता है 4 ग्राम पर मोल, ठीक है जी। अच्छा, ऐसे ही दूसरी चीज, दूसरी जो टाइम है हीलियम का, टाइम ऑफ हीलियम, हीलियम ने जो टाइम कंज्यूम किया है वो है जनाब 20 सेकेंड्स, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद जनाब हम बात करेंगे SO2 की। वॉल्यूम ऑफ SO2 जैसे कि लिखा हुआ है सेम कंटेनर, तो इसका मतलब है SO2 का वॉल्यूम भी क्या होगा? सेम होगा, एंड दैट वुड बी 400 सेंटीमीटर क्यूब, सेम वॉल्यूम है, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद आपको मोलर मास लिख लेना है इसका। मोलर मास ऑफ SO2 निकाल लें आप। सल्फर 32 होता है और ऑक्सीजन 16 मल्टीप्लाई बाय 2, ये भी 32 हो गया। दोनों को प्लस किया, आंसर आ गया 64 ग्राम पर मोल, ठीक है जी। और आपका जो टाइम है वो आपने फाइंड आउट करना है। टाइम टेकन बाय SO2 वो आपने क्या करना है? फाइंड आउट करना है। टाइम टेकन बाय SO2 आपने क्या करना है? फाइंड आउट करना है। अच्छा जी, चलिए जी इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें सिंपली आप यूज करेंगे डाल्टन वो ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। तो आप यहाँ लिखेंगे अप्लाई ग्राहम्स लॉ। ग्राहम्स लॉ के मुताबिक जो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हीलियम टू ratio of rate of diffusion of helium to SO2 will be equal to under root molecular mass of SO2 divided by molecular mass of helium, ठीक है भाई। ये हमारा फॉर्मूला बन गया। अब आप यहाँ लिखेंगे सिंस देखिए रेट ऑफ हीलियम का मतलब क्या है? रेट ऑफ हीलियम का मतलब है वॉल्यूम ऑफ हीलियम डिवाइडेड बाय टाइम ऑफ हीलियम। सिमिलरली रेट ऑफ SO2 का मतलब है वॉल्यूम ऑफ SO2 डिवाइड बाय टाइम ऑफ SO2। यानी कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन या इफ्यूजन का फॉर्मूला होता है वो सिंपली क्या होता है? वो ये होता है कि वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम। वॉल्यूम को आप टाइम से क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। तो इन दोनों को आप इस फॉर्मूले में पुट करें। जब हम इन दोनों को फॉर्मूले में पुट करेंगे और जो मॉलिक्यूलर मास के वैल्यूज है वो भी आप पुट कर देंगे, तो रेट ऑफ हीलियम की जगह पे क्या आ जाएगा? वॉल्यूम ऑफ helium divided by time of helium overall divided by volume of SO2 divided by time of SO2, ठीक है भाई। ये हमारे पास आ जाएगा और इज इक्वल टू अंडर रूट मॉलिक्यूलर मास SO2 का 64 है और हीलियम का 4 है। ये कैंसिल होकर 16 बचेगा। अब देखेंगे वॉल्यूम ऑफ हीलियम डिवाइडेड बाय टाइम ऑफ हीलियम। इस फ्रैक्शन को हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा ऊपर जाके, तो ये TSO2 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ SO2 हो जाएगा। एज यू नो कि दोनों जो वॉल्यूम है वो सेम है, दोनों का वॉल्यूम सेम है, तो बेटा वॉल्यूम से वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। और 4 जब 64 को कैंसिल करेगा तो हमारे पास रूट में बचेगा 16, ठीक है जी। और वॉल्यूम से वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा? टाइम ऑफ SO2 जो कि हमने करना है फाइंड आउट, और नीचे क्या बचा? टाइम ऑफ हीलियम जो कि 20 सेकेंड्स है, और इज इक्वल टू 16 का रूट कितना होता है बेटा? 4 होता है। तो 20 जाके 4 से क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई
तो 4 मल्टीप्लाई बाय 20, तो आपका आंसर आ जाएगा 80 seconds. So time taken by sulfur dioxide gas will be 80 seconds, यानी कि तकरीबन 4 times ज़्यादा as compared to हीलियम गैस। ठीक है भाई।